हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। विषय है बायोलॉजी, जीव विज्ञान है। ये बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे और बहुत से फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर इसकी थोड़ी बनाइए, तो मैं आपको बना रहा हूँ। तो मैंने इसको एक टीचर से और कुछ मैडम जी कंसल्ट करके पूरा कलेक्शन लिया है। फिर इसके बाद मैं इसको मैथमेटिकल एनालिसिस के आधार पर बना रहा हूँ। क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं बायो तो पढ़ाता नहीं हूँ, पर मैंने पूरा उनका कलेक्शन लेने के बावजूद इस रिजल्ट में पहुँचा हूँ। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि पीजीटी टीजीटी में, तो पर टीजीटी में 20 क्वेश्चन काफ़ी कठिन थे। जो 125 क्वेश्चन जो आपके आए थे उसमें 20 क्वेश्चन काफ़ी कठिन थे। पहला कॉन्सेप्ट दो कि ये देखिए। दूसरा, पीजीटी का अभी रिजल्ट निकल चुका, 12 विषयों का निकल चुका, कुछ के आने हैं अभी। तो उसमें बायोलॉजी का भी शामिल था, पीजीटी का निकल चुका। इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कुछ बच्चे टीजीटी के पीजीटी में भी थे। तो जब वो उसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो टीजीटी की सीट छोड़ेंगे, 1 पॉइंट आपको प्लस पॉइंट मिलेगा ही। तदर्थ की सीटें अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी वो ले रहा है, डिसीजन ले रहा है कितनी सीटें जुड़ना है, कितनी नहीं जुड़ना है, क्या है। इसी के लिए रिजल्ट अभी आपका लेट आ रहा है और मैं तो चाहता हूं कि 1-2 दिन और लेट आए, अच्छा ही रहेगा, उससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये गणित जो विश्लेषण हुआ है, जो 2016 का जो कॉन्सेप्ट था, ये 2016 का जो कॉन्सेप्ट था, 425 का आपका रिटेन था, 50 नंबर का इंटरव्यू था, 25 नंबर आपको बीएड एमएड पीएचडी के मिलते थे और स्पोर्ट्स के 5 मार्क्स आपको मिल जाते थे। ठीक, तो मैं 2021 के लिए बता रहा हूं, देखो क्या बेनिफिट मिल रहा है। मान लीजिए 425 प्लस 75, ये 50-25 कितना 75 हो गया। तो 75 में मान लीजिए किसी को कैंडिडेट को मिले 60 नंबर के मिले, या किसी को 68 मिले, या किसी को 72 मिले, या किसी को 64 भी मिल गए। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, जब 2016 में, 2021 में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए समान रूप से है। सीधा कॉन्सेप्ट ये है, 125 गुणे 4 इक्वल टू 500 हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन सही करते जाइए और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते जाइए, ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ये है 60 क्वेश्चन, मान लीजिए मैं ये समझाना चाह रहा था कि 75 में अगर 60 मिल गए मान लो, तो ये तो 15 चौको 60, ये 4 नंबर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 2016 में डायरेक्ट इंटरव्यू से ही मिल जाते थे। अगर 68 है तो 17 चौको 68, 17 क्वेश्चन मिल जाते थे, और 72 तो 18 चौको 72, 18 क्वेश्चन उनको इंटरव्यू से ही मिल जाते थे। जैसे कि बीएड, आप सब कोई तो बीएड होता नहीं, जैसे बीएड तो है, सब कोई एमएड पीएचडी तो होता नहीं, तो इनके मार्क्स इनमें ऐड हैं 72 में, तो ये बेनिफिट मिल जाता था। प्लस जो बच्चे गेम में अच्छे होते थे स्पोर्ट्स में, उनको 5 मार्क्स प्लस एडिशनल मिल जाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 72 क्वेश्चन, जैसे 75 में 72 नंबर मिल गए, तो 18 चौको 72, 18 4 जा 72, 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते थे। यहां पर देखिए 18 क्वेश्चन, जो कि अब वो नहीं है। अब क्या कॉन्सेप्ट है, चाहे एमएड हो या पीएचडी, उसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये कि 4 नंबर का क्वेश्चन आप सही करिए और सिलेक्शन के पास पहुंचते जाइए। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी अनुमानित कटअप बताने जा रहा हूं, उसके बाद कटअप के जो प्रभावित करने वाले बिंदु हैं, किसके थ्रू मेरी डाउन होगी, और वो मैं बताऊंगा, और सेफ जोन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इतना समझ लीजिए। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं अनुमानित कटअप, ये आपकी अनुमानित कटअप है। इसके बाद मैं आपको सेफ जोन का कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा कि क्या सेफ जोन में कैसे आप आ सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, पहले मैं अनुमानित कटअप बता दूं आपको। तो ये अनुमानित कटअप है, बाकी कटअप तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही आपको सिलेक्शन देगा। यूपी टीजीटी 2016 के एक्सपेक्टेड कटअप, तो आपका विषय है जीव विज्ञान, बायोलॉजी है, कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एफएफ फ्रीडम फाइटर, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। इसमें 3 या 4 नंबर क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बालक में 96 या उससे 1 नंबर कम, 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में किया है, तो उसका श्योर सिलेक्शन है 100। इस लाइन को तो पक्का होगा, पर इसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं क्योंकि मेरिट अभी कम होगी। मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ओबीसी में 93 से 96 है, ईडब्ल्यूएस में 94 टू 97 है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग पास में रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन फर्क पड़ेगा। एससी में 86 टू 90, 82 भी प्लस अगर हैं तब भी बेनिफिट मिल जाएगा। एससी की मेरिट थोड़ी डाउन जा सकती, 86 से 90। एसटी में आपका 84 से 89, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में 76 से 82,
और एफएफ का 72 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बालिका वर्ग में 90 प्लस से 94, ओबीसी में 89 टू 93, ईडब्ल्यूएस में 90 टू 93, एससी में 80 टू 88 है और एसटी में 80 टू 85 है और फिजिकल हैंडीकैप में 70 टू 75 है और एफएफ में है आपका 70 प्लस होना चाहिए। अब ये आप मेरिट अच्छे देख लीजिए। अब मैं कुछ आपको प्रभावित करने वाले बिंदु बता रहा हूं कि कैसे सेफ जोन में आप इतने नंबर आ जाए तो आपका बेनिफिट में। जैसे कि इस बार देखो सीटें डबल मतलब कुछ ज़्यादा ही हैं 2016 के मुताबिक। पेपर का लेखक कम से कम इजी टू मॉडरेट था, 2016 का भी कठिन था। इसका तदर्थ शिक्षक की सीटें जुड़ रही हैं। अभी चयन बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं। एनओसी जो जिन टीचरों ने एनओसी वाली प्रॉब्लम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कि हम अपने घर के पास आ जाएंगे, उनका भी इनकम्प्लीट है, तो इससे कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। सबसे मेन रीजन इंटरव्यू का ना होना। जब इंटरव्यू को नहीं होना है तो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 15 चौको 60, 15 क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, वो आपको कॉन्सेप्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक, और अभी देखिए 69,000 की रिक्तियां थी, वो हो गया। एलटी ग्रेड 2016 हो चुका, टीजीटी 2016 हो चुका, पीजीटी 2016 हो चुका, केवीएस एनवीएस इन सब की भर्ती हो चुकी हैं। तो अगर आपको तदर्थ का शिक्षक अगर किसी का बेनिफिट मिलता है कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ अपने आप ही कम होगा 99.99%। ये इसका कट ऑफ प्रभावित करने वाले ये बिंदु हैं कि कैसे कट ऑफ प्रभावित करते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाहता हूं सेफ जोन, जैसे 90, ध्यान देखिए जनरल 96 से 100 है, 93 से 96, तो मैं जनरल समझा रहा हूं। तो ये आपका सेफ जोन है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट देखिए, आपका देखो 90 से 95 मैंने सेफ जोन लिया है। ये 96 टू 100 है जनरल की मेरिट। कि अगर मान लो जो मैंने आपको कट ऑफ प्रभावित वाले बिंदु बताए हैं, अगर वो फॉलो हो जाते हैं और तथा शिक्षक की वजह से कुछ मार्क्स कम होते हैं, तो अगर 3 नंबर भी कम होते हैं या आर में आपका 3, 4, 5, अगर इतने क्वेश्चन भी कम होते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर आपके 90 से लेकर 95 तक हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होने की चांसेस है। ठीक, और अगर आपका R इक्वल टू है, मान लो अगर आप बॉर्डर में बैठे हैं और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कम हो गए तो आप सेफ जोन में अंदर एंट्री कर लेंगे। और अगर आप R ग्रेटर हैं, अगर 3 क्वेश्चन भी आपके कम हो गए तो आप यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद में अगर 1-2 क्वेश्चन कम तो बॉर्डर में आ गए, फिर आपको एंट्री हो सकती है, मतलब आप वेटिंग लिस्ट में आप हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं और वेटिंग लिस्ट के बाद में आप डायरेक्ट आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जनरल का मैंने आपको समझाया। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच एंड एफएफ वाले अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लें। ठीक, मेरिट मैंने देखिए आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये 96 से 100 है, सेफ जोन के लिए आपको 90 से 95 जाना पड़ेगा। उसी तरह से अपने अपने मार्क्स से माइनस कर लीजिएगा, उसी तरह बालिकाएं भी माइनस कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेफ जोन का ये कॉन्सेप्ट है। क्यों ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया? जो अभी मैंने कट ऑफ प्रभावित करने वाले जो बिंदु बताए हैं, सीट का, पेपर का लेवल, तदर्थ शिक्षक, एनओसी, इंटरव्यू का न होना मेन, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया 75 में जो 68 नंबर या 72 नंबर ले जाते थे इंटरव्यू में, तो इस बार कुछ नहीं है, क्योंकि 17 4 जा 68 एंड 18 4 जा 72। तो जो 17-18 क्वेश्चन जो मिल जाते थे आपको डायरेक्ट, वो आपको अब नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, 125 गुणे 4 करिए और आपको बेनिफिट 4 नंबर जितने सही कर लेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। तो ये एकदम अनुमानित मैंने कट ऑफ बताई, जहां तक पूर्ण रूप से 99.99 सही है, पर फिर भी पूर्ण डिसीजन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही लेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई थिंक सो ठीक लगा होगा। सो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपडेट पाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप अपनी मेरिट देख लीजिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप एंड फ्रीडम फाइटर, उसमें थोड़ा रह गई थी तो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। बालक वर्ग में 72 प्लस है और बालिका वर्ग में 70 प्लस है। ये आपका फ्रीडम फाइटर का भी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।